आइए आज जानते हैं गोपाष्टमी के बारे में। द्वापर युग से चला आ रहा गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह गाय की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित ऐसा पर्व है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई यह कथा, कहा जाता है कि जब कन्हैया केवल 6 वर्ष के हो गए, तब वह अपनी माँ यशोदा से कहने लगे, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बाबा के साथ गैयों को चराने वन जाऊंगा। उनके हट के आगे मैया की एक नहीं चली। नंद बाबा और मैया को कृष्ण की बात माननी पड़ी। वह दिन था गोपाष्टमी का। मोर मुकुट धारण किए, हाथों में बांसुरी तथा पैरों में घुंघरू बांधे, शाम बिना खड़ताल या चप्पल पहने नग्न पैरों से ही गौ चरण के लिए निकल गए। अतः इसी दिन को आज भी ब्रज तथा संपूर्ण उत्तर भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गौ चरण लीला का शुभारंभ किया था। मान्यता यह भी है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेके सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अपना अहंकार और गुस्सा त्याग कर श्री कृष्ण के पास क्षमा मांगने आए। तभी से इस अष्टमी को गोपाष्टमी उत्सव मनाया जाता है। गाय को हमारी संस्कृति में अति पवित्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से पवित्र कामधेनु निकली। यह अति पवित्र होने की वजह से ऋषियों ने उसे अपने पास रख लिया था। माना जाता है कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई है। आइए जानते हैं गोपाष्टमी का महत्व। गोपाष्टमी का यह पर्व गौधन से जुड़ा है। भारत में इस पर्व को अपना ही एक महत्व है। गाय सनातन धर्म की आत्मा मानी जाती है। हिंदू धर्म में गाय का बड़ा महत्व है। इसके पीछे यह कारण है कि गाय दिव्य गुणों की स्वामिनी है और गैया में देवी देवताओं का निवास होता है। भारतीय संस्कार और संस्कृति के संरक्षण में गौ माता का स्थान सर्वोच्च है। परंतु हमारा दुर्दैव कि अल्पशः दूध के लोभ में भारतीय गौवंश का अनादर होने लगा है और भारत में कृत्रिम गैयों का प्रवेश हो रहा है। भारत के गौरव को नष्ट करने के लिए यह षड्यंत्र और भारतीय नस्ल के गौवंश को समाप्त करने का यह प्रयास है। षड्यंत्रकारी लगभग सफल ही हो रहे हैं। उंगलियों पर गणना कर सके ऐसी शुद्ध भारतीय गौवंश भारत में शेष है और उस शेष गौवंश को भी विदेशों में ले जाकर विदेशी उसका परम लाभ उठा रहे हैं। यद्यपि वह भूमि भारतीय गौवंश के अनुकूल है भी नहीं, फिर भी वे भारतीय गौवंश का महत्व समझकर उन पर कठोर परिश्रम करके गौ माताओं का संवर्धन का कार्य अति प्यार से कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? यदि हम अब भी जागरूक नहीं हुए, तो हमारी संतानों का भविष्य अत्यंत खतरे में है। गोपाष्टमी की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और गौ माता संवर्धन करके गौ माता के लिए कुछ न कुछ भेंट मासिक, साप्ताहिक, जो भी आप चाहे दे सकते हो, जहां भी आपके आसपास में गौ रक्षण है वहां पर। जय श्री कृष्णा।